जय परमेश्वर परमात्मा ने नाम किताब जगदीत कांड पेज नंबर 85। और राजा रावण अर्णाकुश वगैरह को भी इन बनियों ने ही थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा दिया था। और कदीमी असली राक्षसी जाल ये बनिए अपने कौ में रखते हैं और उनको पाप सिखा करके बहका दिया था कि तुम राक्षसी पाप से 4 कुंट में और राज करोगे। जब रावण अर्णाकुश वगैरह ने वो पाप करना शुरू किया और संसार को उस पाप की खबर पड़ती गई तो संसार के लोग उस पाप को चुराते गए। सो रावण हरणाकुश कंस कावन वगैरह और कई राजा बादशाह इन बेईमानों बनियों की राक्षसी पाप की शुभ से भूली भूल में औलाद की जान से मारे गए। जो ये महाजन लोग उनको पाप का करना नहीं सिखाते तो वो बेचारे संसार के हाथ से क्यों मारे जाते। और इन बेईमानों के पाप को बंद कराने का आज तक किसी से पूरे तौर से बंदोबस्त नहीं हुआ है कि जो आइंदा फिर कभी नहीं होता। और ये बात संसार में कहते हैं कि ये बनिए बेईमान लंका के ढेर है, क्योंकि ये पाप बनियों से निकला है। और पहले रावण के वक्त में ये पाप लंका ही में प्रकट हुआ था, इस वास्ते लंका के ढेर इनको कहते हैं। और अगले ज़माने में इस पाप को छोड़ने का बंदोबस्त किया गया और पाप करने वालों को पूरी पूरी सजा दी कि आइंदा को डर करके कोई पाप नहीं करे। परंतु ये पाप बिल्कुल नहीं मिटा, क्योंकि पूरा राक्षसी पाप तो कदीम से इन बनियों के काबू में है। और इन्होंने जो राजा रावण और अर्णाकुश वगैरह को सिखा करके उनके हाथ से कराया था, वो थोड़ा सा पाप संसार ने एक दिल होकर छोड़ा दिया। और इन महाजन लोगों का हाल तो उस वक्त संसार को थोड़ा ही मालूम था कि इस राक्षसी पाप की उस्ताद ये बनिए बेईमानी ही है। और ये बनिए ही दूसरों को सिखा कर पाप कराते हैं। सो संसार को तो उस वक्त इनकी खबर पड़ जाती तो संसार के लोग इनसे भी पाप को चुरा देते, जैसे रावण वगैरह का छुड़ाया था। और पहले जमाने में तो इन पाप करने वालों को ऐसी ऐसी बुरी सजा देकर संसार ने मारा है, परंतु संसार को आज तक ये बात मालूम नहीं है कि जाल कदीमी इन बनी महाजनन का है। और आज तक इस हिंदुस्तान में जिस कदर राजा बादशाह हुए हैं, सबका पैसा और धन इन बेईमानों ने पाप करा के अपने काबू में कर लिया और सबको निधन और भूखा कर दिया है। और जाल डाल के आप उसमें लड़ा कर सबको मरा दिए। इस वास्ते 7-8 विलायतों के लोगों और राजा बादशाह से मुझ गरीब साधु के हाथ जोड़कर अर्ज है, पेज नंबर 86, कि जो हमने इन बनियों की शामिल हिंदुस्तान में जन्म पाया, जब हमको ही इनकी जालों की खबर नहीं पड़ी तो आप लोगों को किस तरह से मालूम हो सकता है। और इन बेईमानों ने हिंदुस्तान का लोग दे देकर दूसरी विलायत वालों को आपस में लड़ा कर मारा देंगे, जब भी इनके जाल की खबर किसी को नहीं पड़ेगी। और ये बनिए लोग आप लोगों को नावाकिफ और भुला हुआ जानकर और अपने कुल में से किसी आदमी को फकीरी वगैरह के बेस में आप लोगों के पास भेज के रावण वगैरह की तरह से थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा कर आप लोगों के हाथ से पाप करावेंगे। और आप लोगों को ऐसा ऐसा लोभ देवेंगे कि राक्षसी पाप के शुभ से आप लोगों की बादशाह हिंदुस्तान और 7-8 विलायतें में हो जाएगी। कि जिस तरह से रावण वगैरह को 7-8 विलायतों को लोभ देकर उसके हाथ से पाप कराया था। और फिर इन महाजन ने आप ही दूसरी विलायतें बातें मशहूर की थी कि रावण बड़ा कुलंकी है। आखिर रावण उस पाप के करने के शुभ से संसार के हाथ से मारा गया। सो ये सौदागर महाजन रावण की तरह से आप लोगों को भी 7-8 विलायतों का लोभ देकर और आप लोगों के हाथ से पाप करा के रावण की तरह से आप लोगों के बच्चों को मरवा देंगे। और जैसे रावण को कुलंकी मशहूर किया था, उसी तरह आप लोगों को दूसरी विलायतों में कुलंकी कहेगी और दूसरी विलायत वालों के हाथ से आप लोगों के बच्चों को मरवा देंगे। और ये महाजन आप लादा गलादा रह जाएंगे और अपना नाम कभी जाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि इन बेईमानों ने हिंदुस्तान के लोगों को भी अपने जाल की खबर नहीं पड़ने दी। सो आप तो पर विलायत के पर मुल्क हो, सो आप लोगों को भी बनिए सिखावेंगे रावण वगैरह की तरह से कि आप 4 कुल में राक्षसी पाप के शुभ से राज करोगे। जब आप लोग भूल जाओगे और ये बनिए दूसरी विलायतों में आप लोगों को प्रकट कर देंगे कि फलाना बादशाह कुलंकी है, और आप लोगों को ना भी सिखावेंगे तो भी एक कहने को लग जावे हैं और दुनिया में बातें चला देते हैं कि फलाना बादशाह कुलंकी है। सो इनका मतलब ये है कि अब 7-8 विलायतों को राक्षसी जाल से आपस में लड़ा कर मरा देंगे। और जब संसार थोड़ा रह जाएगा
तो फिर हम अपना राज 4 कुंड में कर लेंगे और फिर हमसे कोई नहीं जीत सकेगा और हमारी औलाद का राज नहीं छीन सकेगी। और जहाँ तक संसार में आदमी ज़्यादा है जब तक तो ये बने लोग देखो ऐसे गरीब और सती लोग रहते हैं। जय परमेश्वर, महात्मा ने नमः।